बताइए कैसे हैं आप। मैं बढ़िया। मैंने 10 तारीख को आपसे बात की थी। मैंने अभी बोला था ना थोड़े मतलब 4-5 दिन पहले कि मतलब मेरे हस्बैंड की मतलब प्रॉपर्टी का काम है। 20-30 हजार रुपए ला के देते थे। हाँ, हाँ। कंग्रेचुलेशन, आप तो ऐसे लखपति बन गई। आप हाँ, लखपति तो हूँ। बहुत ऑब्वियसली अच्छा। करोड़पति बनना है। हो जाएगा। हाँ। तो और क्या। लास्ट कितने दिन में कितना रुपया आया है? ये मान लो 12 दिन। हाँ, 12 दिन हुए। 12 दिन के अंदर 1,30,000। वाह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, 12 दिन के अंदर 1,30,000 आए हैं। वो उनका प्रॉपर्टी, वो मुझे ये पूछना था। और मतलब ये भी था कि मतलब आपसे बात करनी थी कई दिन पहले मेरे को, है ना। मैंने आपको बोला था, मैंने कहा मेरे अपने फोन पे से, जो मेरे पास नहीं था ऑनलाइन, मेरे मतलब फोन पे से मुझे करना था। अब ये कल चालू हुआ। तो ये मैनिफेस्टेशन थी कि मैं अगली बार आपसे कॉल पे बात करूंगी तो मैं अपने फोन पे अकाउंट से करूंगी। वही हुआ। वो हुआ। और क्या, छोटी मोटी तो होती डेली होती है, डेली। वो तो मैं बताने को जाऊंगी सुबह से शाम हो जाएगी। बोलते रहो, बोलते रहो। ऐसी जी। चीजें बोलनी चाहिए ताकि लोगों को भी विश्वास होता रहे, ताकि लोगों के जीवन में भी वो चेंज आता रहे, ताकि आपको भी पता चलता रहे, याद आता रहे कि भगवान ने आपके साथ कितने चमत्कार किए। और जितना आप उन चमत्कारों के बारे में सोचती रहेंगी उतना आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। हाँ हाँ, डेली होता है। वो पहले था कि होते थे, बट हम क्या ऐसे ध्यान नहीं देते थे। इतना ही करते थे कि हाँ चलो भगवान ने सुन ली, ये कह के हम छोड़ देते थे। बट अब क्या कि हम नोट करते हैं हर चीज को। अरे ये मैंने तो थोड़ी देर पहले बोला था और वो हो गया। और लिटरली ऐसा होता है कि मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ, भगवान ये काम हो जाए ना तो मेरे लिए कितना अच्छा हो। और उसको छोड़ के मैं सोच के छोड़ देती हूँ, भूल भी जाती हूँ। फिर वो ऑटोमेटिक याद आ जाता है। फिर वो माइंड में ऐसे मतलब नोटिस होता है, अरे तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। वो भगवान याद दिलाते हैं बात को। हाँ, अभी जैसे थोड़े दिन मेरा पूरा रूटीन होता है कि आपका फोन सुनते हुए काम करना है। बाकी मैं फ्री टाइम में बेड पे लेटी हूँ, आराम कर रही हूँ, तब भी आपका फोन सुनना है। तो मेरे ये पहले होता था कि मतलब मैं नाम जप करती रहती थी। फिर एक दिन सुबह सुबह ऐसा हुआ, मैंने कहा सारा दिन तो मैं फोन सुनती रहती हूँ, मेरे नाम जप रुक गया। तो पता नहीं राधा रानी ने मेरे को माइंड में क्लिक करवाया कि ये हुआ कि तू नाम जप करना, मतलब फोन सुनते सुनते भी तू कर सकती है। फिर मैं काउंटर लेके बैठने लगी। वो हुआ मेरे पर साथ। नाम जप के लिए आप अपने आप को बिल्कुल वो कर लेना, थोड़ा समय भगवान के लिए ही दे देना। नहीं सर, मैं जैसे वॉक पे जाती हूँ, मेरा रूटीन आदत लत है मेरी कि मेरे को वॉक पे जाना है, तो मैं काउंटर लेके जाती हूँ। अब जैसे काम करती हूँ तो फिर अब हो गई। पहले थी कि मैं नाम जप करती थी ऑनलाइन, वो फोन पे भी। वो काउंटर नहीं ले सकते। फिर तो आपका फोन सुनने लगी तो पूरा दिन मेरे फोन पे बस सुनना अच्छा लगता, पॉजिटिविटी आती है। और हमें भी बोलता है कि हाँ हम भी ये करें, सबके साथ होता है तो हम क्यों ना करें। वो भी होता है। और भगवान की ही बात कर रहे हैं तो और क्या। और अब तो ये हो गया कि चलो फोन भी सुन रहे हैं, फ्री बैठे हैं तो मतलब काउंटर भी ले लो, दोनों काम होते हैं। और भगवान को याद करते तो हम भी और ज्यादा अच्छा सा होता है, जल्दी होता है। सही बात है। और क्या। पर कुछ समय देना उनके लिए अकेलेपन में भी। हाँ नहीं सर, मेरा रूटीन अभी जस्ट मंदिर, अभी दोपहर को मैंने आपको फोन पेमेंट किया था, उसके बाद मतलब थोड़ी देर बाद मेरे को याद आया। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान ऐसा टाइम रखना कि मैं फ्री हूँ, अटेंड कर सकूं, अकेली हूँ। अभी मैं जस्ट मंदिर से आके मेरे घर पे खड़ी हुई थी, मैं आपका फोन आ गया। ये था मैनिफेस्टेशन। और क्या। चलिए, बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने इतने जल्दी जल्दी इतने रुपए कमा लिए। ये मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए एक वो हो गया है। नहीं, वो एक सर होता है कि मेरे पास, आप जैसे बोलते हो मेरे पास आते ही नहीं है, वो हैं जो खर्च हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अब मेरी आदत हो गई, जैसे मैं किसी को मतलब पेमेंट करती हूँ, भले कितने का ही करो, ये वापस आएंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वो लिटरली आते भी है मेरे पास। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है भाई। हाँ आते हैं। कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, कोई मतलब मेरे थी नहीं, और मेरे को बार्गेनिंग करनी अच्छी नहीं लगती तो मैं करती भी नहीं। तो मतलब अब पता नहीं किससे जान पहचान निकल गई उनसे, उन्होंने मेरे 1,000 रुपए लेस कर दिए यूं ही। कि आप मेरे फ्रेंड की बहन हो, तो मेरी बहन हो गई, चलो लेस करते, वो भी हो गया। आप कहते हो कहीं से डिस्काउंट मिलता ही है, वो ऑटोमेटिकली मुझे डिस्काउंट मिल गया। अरे वाह।
हाँ, ऑटोमेटिक अच्छी मिल बात। जी। गया। और क्या सर, मुझे कुछ पूछना था। जैसे मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का काम है ना, तो उनमें उनकी पार्टनरशिप होती है। तो मतलब जैसे मान लो कि अभी 50 समझ गया हाँ। है ना, नेक्स्ट। तो उसमें पार्टनरशिप में वो रुपए मतलब बट जाते हैं आपस में। फिर मैं चाहती हूँ कि बस ये अकेले हो, और ये कई बार होता है कि डील मतलब ऐसे फाइनल होते होते कैंसिल हो जाती है। वो इनको टेंशन रहती है। मैं तो इनको यूं मोटिवेट करती हूँ, नहीं हो जाएगा हो जाएगा, और वो लिटरली 2-3 ऐसी हुई भी है ये, मतलब आपसे बात करने के बाद। और मैं इनको नेगेटिव बोलने नहीं देती। मैंने कहा नेगेटिव नहीं बोल सकते, पॉजिटिव बोलते रहो, हो जाएगी। और क्या, लिखी होगी जितनी जल्दी हो जाएगी। अगर है कि डिले होनी है तो वो डिले होके हो जाएगी, करेक्ट। और होगी सही। और क्या, और होती है। तो आपका प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब इन बिना टेंशन के इनकी डील फाइनल हो, और ये अकेले ही हो उसमें। मैनिफेस्ट करो। कैसे? वहाँ वही तो तरीका पूछना है मेरे को। भगवान को बोल दो। क्या? भगवान जी, मैं चाहती हूँ कि इनका ऐसा रहे कि सारे इनकी डीलिंग्स डायरेक्ट हो जाए और हमारे को डायरेक्ट पैसा आता रहे, ये भी खुश रहे और सारी चीज़ें अच्छी है, आप संभाल लेना बस। बात ये है कि सुनिए, जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हो, चाहे ये कॉल की टाइमिंग रही, चाहे पैसे रहे, चाहे कुछ भी है, ये सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है, ठीक है? तो आपके मन में एक अंदर ही शांत वाला एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इतनी चीज़ें तो भगवान कर रहे हैं, ये भी हो जाएगा। हाँ, ये तो रहता है मुझे, होगा क्यों नहीं तो होगा। जब ये भी हो जाएगा, मान लोगी, भगवान को बोल दोगी, भगवान जी मैं चाह रही हूँ इनका जो भी बिजनेस रहे ऐसा रहे, क्योंकि इनसे उनसे उनको थोड़ा सा वो हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इस चीज़ को ऐसे सोच रही है कि ये प्रॉब्लम है, बट बात ये है, सुनो मेरा फ्लो मत ब्रेक किया करो यार। अच्छा सॉरी, हाँ बोलिए। भूल जाता हूँ मैं, आप ही का घाटा है। हाँ नहीं सही, बोलिए। आपका अगर टारगेट है कि आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है? अब भगवान आपको किसी ना किसी रूट से वहां तक पहुंचाएंगे। अब वो जो रूट रहेगा वो आपके लिए इजीएस्ट स्मूथेस्ट रूट रहेगा कि आप वहां तक पहुंचो। तो मान लो आपके मन में टारगेट है कि मैं 1 करोड़ तक पहुंचूं, ठीक है? और जो आपके पति ऑलरेडी कर रहे हैं उससे मान लो कि आपका 1 करोड़ तक पहुंचना मुश्किल है। तो भगवान ये सारी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे आपके थॉट प्रोसेस में वो चेंज आए, ताकि आप और नए आइडियाज सोचो, फिर आप वैसा रूट चुनोगे जिससे स्मूथ होगा। तो ये जो सिचुएशन है, जो कैंसलेशंस हो रही है, जो भी हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप फिर अपने सोच को ऐसे करो, ट्रिमिंग विमिंग करो, या उसको ऐसे आइडिया में लाओ कि वो कैसे और ज़्यादा हो सकता है। अच्छा। तो जो भी आपके जीवन में हो रहा है इज ओनली टेकिंग यू टू दैट डायरेक्शन। मान लीजिए कि आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है? रास्ते 3-4 हैं, सर्विसेज 3-4 हैं, बट भगवान चाहते हैं कि आपको स्मूथेस्ट रूट मिले, बिल्कुल कंफर्टेबल लग्जरियस रूट मिले, और बिल्कुल आसानी से आप वहां पहुंच जाओ। तो बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, कैब कर देते हैं, इसको इसमें बिठा देंगे और वो वाले रास्ते। अब आप क्या करती हो, कैब में भी आ गए, रास्ता भी लंबा लग रहा है, ये हो रहा है, ये कर रही हो आप। हाँ सर, कभी होता है ऐसा। समझ गए? नहीं समझ गई? हाँ समझ गई। क्योंकि आपको आदत ही है लोकल बस में ट्रैवल करने की। अब भगवान आपको दे रहे हैं लग्जरी कार, अब आपको आदत ही है खूबड़ खाबड़ रास्ते में जाने की। अब भगवान आपको दे रहे हैं अच्छी खासी रोड, आप किट 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 करोगी ही। सही है। समझे नहीं समझे? हाँ समझ गई। अब जो समझदार होता है वो क्या करता है, ठीक है ये जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए भगवान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन पे छोड़ दिया है, चलो मेरे को कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। भगवान जी आप ही आइडिया दे देना, वे खुद आइडिया देंगे, वे खुद वो काम करवाएंगे। बस विश्वास रखो कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही भले के लिए हो रहा है। हाँ सही है। दूसरी चीज, रोकना टोकना मत, रोको टोको अपने पति को, जो करना है करते रहने दो। आप मैनिफेस्ट करो ना, अभी होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को डायरेक्ट उन्हीं को कॉल आ जाएगा कहीं से कि भैया आप
आपसे मेरे को एक ये घर खरीदना है, वो करवा दो। क्या पता है कि सेलर भी आपके पति को ही कॉल करे, बायर भी आपके पति को ही कॉल करे और आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाए, ना इनका ना उनका ना कुछ। नहीं सर, कॉल दिन भर आते हैं बट सुनो ना मेरी बात, राम। सॉरी, आप जवाब देने के लिए क्यों सुन रही हो? आपको मैं पैसे दे रहा हूँ क्या जवाब के? नहीं आप दे रहे हो, मैं दे रही हूँ ना। तो सुन लो। हाँ। अब आप विजुअलाइज करो कि भगवान, अब मेरे साथ क्या होता है, एक दिन पहले मेरे को सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दिख जाती हैं जिसके बारे में मैं सोच लेता हूँ। अगला जब कॉलर आता है वही चीज़ें मैं बोल देता हूँ। बाद में मेरे को लगता है भगवान जी आपने मेरे को पहले ही ये सारी चीज़ें दिखा दी थी या समझा दी थी, इसीलिए मैं बोल पाया थैंक यू। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बिल्कुल शांति से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे को आंसर्स भगवान कैसे कैसे दे रहे हैं। मैं बीच में इंटरफियर ही नहीं कर रहा। अब कोई चीज़ मुझे दिख जाती है, मैं रोड पे गाड़ी पे जाता रहता हूँ, कुछ मेरे को नोटिस हो जाता है, उस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ, फिर मेरे को लगता है ये क्यों हो रहा है, ऐसे लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, उसी थॉट प्रोसेस में मैं रहता हूँ। अगले दिन कोई कॉलर मेरे को बोलेगा भैया मेरे घर में ये सिचुएशन है, इसका क्या करूँ, और वो आंसर मैं दे देता हूँ। तो कल के लिए भगवान मेरे को आज प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं क्यों उसमें इंटरफियर करूँ? मैं क्यों बोलूँ कि भगवान मेरे को ऐसे क्यों सिखा रहे हैं, मेरे को ऐसे नहीं। उसी को बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। छोड़ दो भगवान पे, उनको पता है कि कैसे सिखाना है, वो सिखाएंगे। आप में वो जो 1.5 लाख रुपए आए हैं, ये मंथ की हेवीएस्ट अर्निंग थी क्या इतने टाइम में, कितने सालों में? नहीं वो नहीं थी, ये तो मतलब 2 महीने में थे। मतलब ये होता है कि वो रजिस्टर करवाते फिर फुल पेमेंट करते हैं। करेक्ट। आप नहीं समझ रहे मेरी क्वेश्चन को। हाँ नहीं समझी मैं। अभी 1 महीने में आप बोल रहे हैं कि वो 20-20 ला के देते थे ना, हाईएस्ट कितना ला के देते थे आपको? हाँ इतना ही, कभी 30 हो जाते कभी 20, इससे ऊपर नहीं जाते थे। अभी कितना हो गए हैं? अभी हो गया 1.5 के करीब हो गया। 30,000 आपके जीवन में महीने में आते थे, 1.5 लाख आ गए और आप कंप्लेन कर रही हो। आपको पता ही नहीं चल रहा कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ कि मुझे कैसे मैनिफेस्ट करना। सुनो मेरी बात। अच्छा, एक खाना जब एक निवाला मुंह में है, उसको चबाओ ना, पहले उस चीज को एंजॉय करो ना, उसके बाद दूसरा निवाला। सारा थाली एक साथ मुंह में क्यों ठूसना है? गुलाब जामुन खा रही हो, गुलाब जामुन को एंजॉय कर लो। चावल खा रही हो, चावल को एंजॉय करो। आप समझ रही हैं मेरी बात को? हाँ। इस महीने भगवान जी आपने मेरे को 1.5 लाख दिए, धन्यवाद। यही भूल गई थी मैं। जो चीज इतने सालों में नहीं हुआ वो हो रहा है, उसके बारे में आप में ग्रैटिट्यूड नहीं है। हिरस और 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 अरे उसके लिए थैंक यू तो बोलो, उस चीज को एंजॉय तो करो। 1 महीने तक तो उस चीज को एंजॉय करो। सर सही है। आ रहा है और अरे एंजॉय करना सिखा रहे हैं भगवान इसी जर्नी में। कहाँ 30,000 रुपए, कहाँ 1.5 लाख रुपए, आप खुश क्यों नहीं है? नहीं सर, वो मेरे लॉकर में पड़े रहते थे तो मैं देख के खुश होती थी, दिन में 10 बार देती थी उनको कि मेरा ये सपना था कि 500 की गाड़ी। खुशी है ना, उसी खुशी वाली फीलिंग में रहो। बड़ा टारगेट सोचो, चाहे वो 10 लोगों के साथ काम करे, चाहे 50 लोगों के साथ काम करे, आपको फर्क ही क्यों पड़ना है? जब तक आपके घर में पैसे आ रहे हैं खुश रहो ना। अकेले ही मेरा पति करे क्यों? स्ट्रेस में पागल हो जाएगा वो। नहीं सर, वो खुद में वो नेगेटिव बोलते हैं कि बस इतने ही आने थे। मैंने कहा इतने नहीं आएंगे, अरे लगातार आएंगे। उनका छोड़ दो ना, आपका फोकस करो ना। उनका जो भी होना है वो करे। आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करोगे, भगवान उनके थ्रू भिजवाएंगे, किसी और थ्रू। आपके जीवन में जो आ रहा है, इतना मिराकल हो रहा है यार। कैसे आप सोचिए, आपने 11 दिन में 1,50,000 कमाए, जो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और आप किस चीज पे फोकस कर रही हो? वो वाला डील नहीं हुआ, नहीं तो 2 लाख हो जाते। वो वाला डील हो जाए तो 5 लाख हो जाते। नहीं, वैसे नहीं काम करता सिस्टम। हाँ सर, यही गलती हुई मेरे से, तो इसीलिए तो फोन किया वो भाव है अनग्रेटफुलनेस का।
कि आप एक बहुत अच्छा पकवान किसी के लिए बना के रखो, दीदी ने रायता नहीं बनाया, बहुत नेगेटिव है दीदी, अरे मैंने तेरे लिए 56 भोग बनाए, ये खा ले, नहीं पर दीदी रायता क्यों नहीं बनाती है। सर यही गलती हो गई। यही गलती करती रहोगी, जो आ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। सर वही सीन क्रिएट हुआ है अभी। वही बोल रहा हूं, आप में जब ग्रैटिट्यूड की कमी हो जाती है सब कुछ रुक जाता है। आप पैसे खुशी के लिए कमाना चाह रही हो, हिरस के लिए नहीं। डिफरेंस है। जब आपको मिल रहा है उस चीज को एंजॉय करो। अच्छा सर, ये अप्लाई करूंगी मैं। जो जब जिस समय आपके जीवन में आना होगा तब वो उस समय आएगा। आप फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहो। 11 दिन आपके पास जब पैसे आए, 3 दिन में 3 बार भी शायद आप खुश नहीं थी कि वो डील खत्म हो रहा है, 5 लाख आ जाते, 10 लाख, उतना ही रस में रहता, ये सारी कॉल में 5-5 मिनट में ही खत्म कर देता। सही है। ये इसीलिए करना है क्योंकि आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, आप इससे कुछ सीख रहे हो। तो सर मैं तो यही सोच रही हूँ कि हाँ, भगवान ने वापस रिमाइंड करने के लिए आपसे बात करवाई है, करेक्ट करने के लिए, इसीलिए हमारी वापस बात हो रही है। वही बात। करेक्ट करूंगी इसको। सर जैसे मेरे मंथली नहीं आते ना, जैसे इनकी डील होती रहती है वैसे पेमेंट आते हैं, तो आप जैसे लिखते हो कि मंथली, क्या नहीं बात सुनो, नहीं मैं पूछ रही हूँ कुछ। मत पूछो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो। अच्छा, आपको डिसाइड करना है कि भगवान जी मैं मंथली 5 लाख कमाना चाह रही हूँ। आप क्यों बार बार अपने दिमाग को, अब मैंने आपको इसीलिए काटा क्योंकि भैया मंथली नहीं आते। अब भगवान चाह रहे हैं कि मंथली आपको मिले, बट आप अपने मुंह से उस चीज को रोकती जा रही हो। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो आप 56 भोग बनाई हैं, वो जिस भी उसके लिए, नकचड़ी के लिए, ठीक है। अब आप अंदर से रायता लेके आने ही वाली हो, बट ये बोलती भाभी तो रायता नहीं बनाती ना। आप उस रायते को आप मोहरी में फेंक दोगी या कहीं और रख दोगी, पर लेकर नहीं आओगी। सही बात गलत बात? हाँ सही है। जब भगवान चाह रहे हैं कि चल ठीक है, आज तक तेरे को सिर्फ 20, 25, 30 आते थे, मैंने 1.5 लाख दिला दिए, हर महीना मैं दिलाऊंगा, बट भैया वो तो नहीं आता ना। भगवान क्या करेंगे, रहने दे। सर वो डायरी में लिखना होता है ना, जैसे पर डे, पर मंथ, या मतलब जैसे भी, वो उसका पूछ रही हूँ मैं, कैसे लिखूं? डिवाइड कर लो। 1.5 लाख आए, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 30 डेज कर लो। रोज थैंक यू लिखती रहना। हाँ मैं लिखती हूँ, जैसे डायरी बनाई हुई है उसमें रोज का मैं लिखती हूँ कितना आ रहा है, कितना जाता है, फिर मैं थैंक यू भी बोलती हूँ, ग्रेटफुल भी होती हूँ, सब होती हूँ। देखो अब तो हर चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ। पानी पिया उसके लिए थैंक यू, खाना मिला उसके लिए थैंक यू, अब कुछ भी मतलब मेरे साथ अच्छा काम हो गया उसके लिए थैंक यू, वॉक करके आ गई उसके लिए थैंक यू, मंदिर में भगवान ने दर्शन दिए, बुलाया मंदिर में, उसके लिए थैंक यू। उसी भाव में रहो, हर चीज के लिए उसी भाव में रहो। और आपके बढ़ते जाएंगे जब आप उस चीज के लिए थैंकफुल फील करेंगे। और ये रिपीट करना छोड़ दो कि मंथली ही आते हैं या कभी जब डील होगी तभी आएंगे। आप बस मान लो ना कि इस साल में मेरे को इतने करोड़ कमाने हैं, ठीक है, इस सारे साल में मैं इतने करोड़ कमाऊंगी। अब वो उतने करोड़ को आप डिवाइड कर लो मंथ्स में, मतलब हर महीना मेरे को इतने लाख आएंगे। हाँ जैसे मैंने अभी कर रखा है, अभी वो आपने बोला था कि हर जगह लगाओ गेट पे, वैसे चिट बना के मैंने 30 करोड़ लगाए थे। हर बार जैसे मेरे शीशे पे लगा रखे हैं मैंने, मिरर पे, तो 30 करोड़ का मैंने लगा रखा है वहाँ पे, तो उसको देख के फीलिंग अच्छी आती है मुझे। हाँ पर थैंक यू भगवान जी, मेरे अकाउंट में 30 करोड़ रुपए है बस। हाँ
और डायरी में भी वो लगा रखा है, मेरे वॉलपेपर फोन में भी लगा रखा है, हर जगह लगा रखा है मैंने, जहाँ जहाँ मैं मतलब। अब आते ही रहेंगे जब तक आप नहीं ब्लॉक करोगी अपने वर्ड्स और थॉट्स के साथ। बस हाँ सही है। आप रेस्टलेस हो जाओगे, जैसे आप बेफिक्र हो रही थी, काम हो रहे थे, जब आप फिक्र करने लगी काम रुक गए। हाँ होता है कि मैं मतलब सोचने लग जाती हूँ मैं, फिर आपकी वीडियो आती है, फिर वापस पॉजिटिव हो जाती है। बात यह है कि आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको बता दूं कि मैं रोज़ बात करके बहुत सारा पैसा एक साथ कमा ले सकता हूँ। मेरे बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग होती है, आपको पता है क्या वो बात? नहीं सर पता है मुझे, जैसे मैंने किया वैसे और भी करते होंगे, रोज वेट भी करते होंगे। हाँ, कब बात होगी? तो बात यह है कि अगर मैं चाहूँ 2 मिनट में आपको बस ये अफर्मेशन करना है, आपको ये करना है खत्म, ये करना है, ये करना है खत्म, ये करना है, ये करना है खत्म। और बट बात यह है कि जब जो आना है आने दो। भगवान चीज़ें आपको सिखा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप खुश रहो। वो चीज़ आप चाह रहे थे आपके जीवन में। मैं चाह रहा था कि मैं लोगों से बात करूं और कमाऊं, वो हो रहा है, तो लेट मी एंजॉय दैट फेज। सब बहुत अच्छी फीलिंग में थी मैं, मतलब हूँ अभी भी हूँ। मतलब उस वक्त तो यूं था कि बस नोट, और ये सुबह जाते थे रात को आके मेरे को नोट पकड़ाते थे, ले ये 20,000, ले ये 30,000। इतनी अच्छी फीलिंग आती थी, मैं उसको लॉकर में 10 बार जाके देखती थी, पर्स में देखती थी, पर्स भरा हुआ। तो उसी भाव में रहो, वैसी ही फीलिंग में रहो। बोलते रहना अपने दिमाग को, तभी भगवान ने दिया, आगे भी देते रहेंगे। 5 करोड़ आज भी 20,000 अकाउंट में आए मेरे। देखो कल फोन पे मेरा चालू हुआ, आज 20,000 इन्होंने डलवाई मुझे। कंग्रेचुलेशंस। और आ गए पैसे और आएंगे। वो तो बोल रहा हूँ कि जो आए हैं उसके लिए खुश होते रहो। हाँ मैं बहुत खुश थी कि मेरे मतलब ठीक क्या होता है, रहना पड़ता है उसी फीलिंग में। मैं आपके पैसे आ रहे हैं वो सोच के मेरे को खुशी हो रही है, आपको नहीं हो रही। नहीं सर बहुत हो रही है, बहुत। वो अभी मैं आपको गौर से सुन रही हूँ ना, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। गौर से मत सुना करो मेरे को, खुश रहो सर गौर से सुनूंगी तभी तो खुश रहूंगी। नहीं, आपकी खुशी देखिए, आप खुश रहना, अपने आप पैसे आते ही जाएंगे। हाँ सर मैं आपको डबल पेमेंट करती रहूं। करिए आप भी खुश, मैं भी खुश। जरूर। क्या पूछ रहा था? हाँ सर जैसे मेरे को मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जैसे वो बिहेव करती है ना, वो मेरा दिमाग खराब हो जाता है मेरे को। नहीं है वो मतलब, आपकी बेस्ट फ्रेंड? क्या नहीं है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड? मतलब मैं नॉर्मली बात करती हूँ तो एटीट्यूड वाला सिस्टम है उसका। क्यों रखना है वैसे दोस्त? तो बस नहीं होता फिर। कट कर लो उन सारे लोगों से, चाहिए ही नहीं। सही है सर। जो आपको सेलिब्रेट करे ही नहीं है वैसी जगह पे आपको जाना ही नहीं है। हाँ जैसे हम खुद चल के बात करते हैं तो भी मतलब भाव खाना, ईगो दिखाना, वो हो जाता है। ईगो वीगो नहीं है, सब देखिए, सब अपने अपने पर्सनालिटी है, ठीक है। आप एक पर्सनालिटी हो जो आपने अपने जीवन में जो भी देखा है उसकी वजह से आप ऐसी एक इंसान बन गई। अब सामने वाला वैसा बन गया क्योंकि वो वैसा है। अब अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करते हो तो आप रहो उसमें, अगर आप उस चीज़ को नहीं एंजॉय करते तो आप वैसे लोगों के पास ही जाओगे ना जिसके पास आप अपना समय एंजॉय करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो। बस। हाँ सर अच्छे लोग ही मेरी लाइफ में रहते हैं, नेगेटिव तो 2-3 दिन रहते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ वो भगवान हटा ही देते हैं उसको। एग्जैक्टली। ये होता है। सर एक और बताऊं मैं, जैसे आपने आज प्रसाद का बोला था ना, केले का, मतलब वो प्रसाद आया था मंदिर से। हाँ आपके नानी जी का बर्थडे था, आज वीडियो डाला था। मैं परसों गई थी, संडे को मंदिर गई थी, भैरव जी का मंदिर है वहां का प्रसाद घर पे नहीं आता, तो मेरा मन था कि मैं उनका प्रसाद लूं। मतलब एक क्रेविंग हो गई थी मुझे मंदिर में खड़ी कर, मैं कई देर खड़ी रही। फिर है ना मतलब मैंने यूं बोल रही थी, मैं कहा प्रसाद मिल जाए, मेरी इच्छा है कि मैं लूं, मैं खरीद के अपने घर से नहीं ला सकती थी। तो फिर ना मतलब इनके कोई नॉन में थे, इन्होंने उनको भी बोला, उन्होंने कह दिया कि नहीं आप मांग लो।
ठीक है, उनको नहीं मिला। फिर मतलब कोई और था, वो जा रहा था घर प्रसाद लेके, वो पुजारी जी ने उनको दिया था। फिर वो वापस लौट के आया बाहर जाके, उसने वो लिफाफा पूरा इनको दे दिया कि आप ले जाओ घर। मेरे को इतनी खुशी हुई ना कि मतलब इंस्टेंट हो गया ये, कि मेरे को प्रसाद चाहिए था, मैं मांग रही थी लेकिन किसी पर्सन से नहीं मांगा, मैंने भगवान से बोला, भगवान प्रसाद मिल जाए मुझे, मेरे को बहुत इच्छा हो रही है आज मैं खाऊं। तो हाँ, वो बाहर जाके इंसान वापस आके उनको लिफाफा पकड़ा के गया कि आप ये प्रसाद पकड़ो। मेरे को बहुत खुशी हुई मुझे। इन्हीं ऐसी ही चीज़ों को याद करते रहना, ऐसी ही चीज़ों को लिखते रहना, और किसी भी चीज़ का अगर आप चिंता करेंगे ना, वो एक डिसबिलीफ का साइन होता है। हाँ सर, कभी कभी हो जाता है माइंड तो वैसे। मत करना वैसे, उससे आपका ही घाटा है। हाँ होता है मुझे, फिर वो सारी पूरे दिन वो वैसे ही दिमाग रहता है। मान लीजिए मेरा एक टारगेट होता है, मेरे से अगर आज वो टारगेट नहीं अचीव होता है, मैं बोलता हूँ भगवान को पता है, जब जो होना चाहिए तब होगा, तभी भगवान मेरे को कोई आइडिया देते हैं, फिर वो टारगेट तक मैं पहुँच जाता हूँ। उतना सिंपल होता है। सही है। फिर भगवान को भी बार बार बोलते रहे तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं आपके जैसे, कि एक बार बोल दो छोड़ दो, कर देंगे। मैं बार बार बोलती रहती हूँ, मतलब एक ही चीज को, ये हो जाता तो अच्छा, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना वो नहीं करना, बिल्कुल वो नहीं करना। अच्छा, एक बार बोलो, बेफिक्र हो जाओ, खुद ही सॉल्यूशन दिया, खुद ही बोला ना कि मैं बस एक बार बोलती हूँ छोड़ देती हूँ, फिर अपने आप हो जाता है। हाँ, वो इंस्टेंट होता है, मैं माइंड में नहीं रखती, फिर वो एकदम काम होता है, फिर वो ऐसे माइंड में नोटिस आता है कि अरे हाँ तूने ये मांगा था, या कोई तूने सवाल पूछा था उसका जवाब ये है। जैसे मैंने आपका बोला कि मैं दिन भर आपका कॉल सुनती रहती हूँ, भले मैं काम करूँ या मैं बेड पे रेस्ट करने जाऊँ, मैं सुनती रहती हूँ। फिर मेरे ये होता नाम जब तो रुक रहा है मेरा, तो फिर ये ऑटोमेटिक दिमाग में आया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, वो आया, भगवान ने डाला कि तू कॉल सुनते सुनते काउंटर हाथ में रखा कर, वो हो जाता है। और मैंने 3 दिन, अभी बीच में 2 दिन आपके कॉल वाला रिकॉर्डिंग आई नहीं है वीडियो। हाँ, और जितनी मैंने पूरे दिन सुनी थी, लेटेस्ट आपने डाली थी, उसमें मेरे 10,000 काउंट हुए थे। नाम जप ऐसे थोड़ी नाम जप करते हैं, नाम जप को पूरा अकेले ही करना होता है। और ठीक है, नहीं जप रही उससे तो थोड़ा बहुत चल रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, जैसे होता है कि भगवान का नाम ऐसे बैठ के सिर्फ उनको एक नाम ले, वो एक अलग बात होती है, और किसी को सुनते सुनते भी नाम जब भगवान में ध्यान रहे, वो भी एक अलग होती है। हाँ सही बात है। एक ऐसी ही कहानी थी जिसमें नारद मुनि पूछते हैं भगवान से कि भगवान जी आपका सबसे अच्छा भक्त कौन? तो बोलते हैं वो। तो भगवान बोलते हैं वो वैसे कैसे? तो बोलते हैं जाके देखो। तो जाते हैं, देखते हैं और वापस आते हैं। तो बोलते हैं आपने बोला वो है आपका भक्त, बट वो तो आपको ऐसे उतना याद भी नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत याद कर रहा है बट दूसरे काम भी कर रहा है। तो बोलते हैं हाँ, एक काम करो, आप 2 कटोरी लो, उसमें तेल रखना और यहाँ से वहाँ तक चल के आना और उसको गिराना मत। अब नारद जी दोनों हाथों में ऐसे तेल की कटोरी लेकर चलते चलते आते हैं। अब बिल्कुल उनका फोकस रहता है कि एक भी बूंद ना गिरे, क्योंकि भक्ति के बात है कि अगर एक भी बूंद गिरा तो मेरा भक्त नहीं है, ऐसा कुछ। तो फिर वो आते हैं। अब भगवान पूछते हैं अच्छा वेरी गुड भगवान जी, देखिए मैं तो सफल हो गया। उन्होंने बोला अब तो दिन में जितना नारायण नारायण करता है, यहाँ से यहाँ आने में कितनी देर में किया नारायण नारायण? तो नारद मुनि सोचते हैं तो उतना, अब जप ही रहे होंगे क्योंकि उनको आदत था, बट उनका ध्यान सारा उस तेल के ना गिरने पर था, वो डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए। तो बोलते हैं देखो वो उसका घर गृहस्थी भी चला रहा है, वो अपना काम भी कर रहा है और हर पल मेरे को याद भी कर रहा है। वही बोल रही। हाँ तो ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, खूब करोड़पति बनती जाओ। पैसे आप और वो करना, अगली बार ऐसे ग्रैटिट्यूड के लिए वो कर देना। और बहुत पैसा आपके जीवन में आ रहा है, लाखों रुपए आ रहे हैं, उसके लिए खुश रहो, उस मोमेंट को एंजॉय करो ना। हाँ सर, आज से करूंगी, क्योंकि मैं बीच में डिमोटिवेट हो गई थी। डिमोटिवेट नहीं हो गई थी, अनग्रेटफुल हो गई थी। हाँ, अनग्रेटफुल हो गई थी, सॉरी। ठीक है, मेरे को क्यों सॉरी? आप भगवान को बोल लो। आपने मुझे जो बोला भगवान आपको डबल करके दे। भगवान तो मेरे को हर जगह से डबल ही कर रहे हैं, मैं ना बोलूं तो भी डबल कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि आप खूब कमाओ, मैं चाहता हूँ कि आप खूब कमाओ, बट बात यह है कि आप ग्रेटफुल एटीट्यूड में रहिए कि भगवान ने ये दिया है, इस वाली खुशी वाली फीलिंग में मैं रहूंगी।
सर एक और पूछना था, जैसे मेरा लड़का है ना, वो मतलब बाहर घूमने का ज्यादा करता है, तो मैं सोचती हूँ बस कोई अच्छा सा मतलब बैठ वो हो कि एक जगह बैठ के वो काम करे, लेकिन वो मेरी मतलब मैं उसको बोलती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता, तो धूप में घूमता है पूरे दिन, बट तू मैं हर चाहती हूँ किसी तू को बैठा। अपना जीवन को जिस तरह वो जीना चाह रहा है छोड़ दो उनको। सर उनकी उसमें इनकम नहीं है ना इतनी। जब समय आएगा तब हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं, सॉरी। अगर आपका बेटा बोलेगा कि मम्मी इतने साल से आपने मेरे को कुछ दिया ही नहीं, तो इतने साल में आप क्यों क्यों नहीं की, आप इतने साल में मैनिफेस्ट क्यों नहीं की, बताओ। हाँ ये भी बात है। क्यों नहीं की मैनिफेस्ट आपने, बताओ मेरे को, क्यों नहीं किया। तो दिमाग में नहीं आया। हाँ, जब समय आया भगवान ने दिमाग में दे दिया, बात हाँ। करवा दी, वैसे ही उसका हाँ। समय आएगा वो रहेगा। आप अपने दुनिया में खुश रहो, उसको उसके जीवन में खुशी खुशी जीने दो। जब उसके जीवन में जो होना होगा भगवान संभाल लेंगे, भगवान पे छोड़ दो। हाँ सर भगवान संभालते हैं। वैसे इनकम सोर्स देख रही थी मैं अलग अलग, मेरी बेटी के तो मतलब पहले एक ट्यूशन थी, अब 7-8 ट्यूशन आई है ये 2 दिनों में। वाह, सब आपके साथ अच्छा ही हो रहा है। पति से इतने पैसे आ रहे हैं, बेटी से इतने पैसे आ रहे हैं, अब और एक बेटे से भी आप करवाना चाहते हैं। नहीं आ रहे हैं सर, बेटे से भी आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं। देखिए आप अच्छा है, जैसे भी है ठीक है, भगवान की इच्छा है। हरे कृष्णा। नहीं मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। दिख रहा है। नहीं सर सच्ची में बहुत खुश हूँ मैं नहीं कर रही, भगवान दे रहा है मुझे। आपको लगेगा इतना सांस क्यों ले रहा है, तो इसी टाइम में कुछ कमा लेता। ऐसे नहीं होता, आजादी होती है। नहीं सर ऐसा मत बोलो, खुश नहीं हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि भगवान इतने तरीके से मुझे दे रहा है। हाँ ठीक, मैं बहुत खुश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा अर्पणम।